एक सवाल है जो कि लोगों ने मुझसे बार बार कई बार पूछा है कि बक्सर वर्तमान सदर विधायक और पूर्व सदर विधायक को आप किस तरह से देखते हैं, उनके बारे में अगर आपको बोलना हो तो आप क्या बोलना चाहेंगे। तो मैं एक ही बात बोलूँगा दोनों ही लोगों के लिए कि जो वर्तमान सदर विधायक हैं वो बक्सर का गणितीय समझ रखते हैं और जो पूर्व हैं वो बक्सर का जातीय समझ रखते हैं। आप शायद हो सकता है कि इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और एक राजनीति में मजे हुए हैं, एक राजनीति में मच रहे हैं। तो दोनों ही लोग अपने अपने जगह पे सही हैं, नहीं हैं ये तो समय तय करेगा। और हाँ, एक सवाल लोगों का और भी रहा है कि जो पूर्व का चुनाव हुआ उसमें आपका कुछ विवाद भी रहा। तो मेरा सीधे सीधे विवाद नहीं रहा, लेकिन हाँ हमने थोड़ा बहुत उसको सीधे सीधे बोल सकते हैं, जिसमें बक्सर जासू रोड में मेरा विवाद हुआ था, लेकिन वो विवाद की तरह नहीं बोल सकते हैं। जो पूर्व सदर विधायक हैं उनसे मेरे परिवार का काफ़ी अच्छा संबंध रहा है और नेवता हकारी वाला कही लो संबंध रहल बटे। तो और एक सवाल लोगों का और रहा कि अगर आगे भविष्य में वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप मुन्ना बाबा के साथ हैं। तो देखिए, सब साथ हो भी सकता है, सबके अपने व्यक्तिगत हित या फिर व्यक्तिगत द्वेष हो सकते हैं। तो मेरा तो ना हित है ना द्वेष है, लेकिन मैं उनके साथ नहीं। अब कभी मेरा परिवार हो सकता है लेकिन मैं नहीं, मेरा व्यक्तिगत फैसला यही है कि मैं उनके साथ नहीं हो सकता कभी। जो रहा विवाद वो विवाद बक्सर के लिए ही था। नमस्कार। मैं डॉक्टर चंचल सम्राट। एक बार फिर से क्वेश्चन सेशन है, तो क्वेश्चन सेशन में कुछ सवाल लोगों के जो थे मैं उस पर फिर से कुछ बोल दूँ, उसका जवाब दे देता हूँ। पहला सवाल ये रहा है लोगों का कि मैंने पहले भी कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बाद भारत का अगला प्रधानमंत्री कोई महिला होगा। काफ़ी लोगों ने इस पर मुझे कहा था कि नहीं, अगले प्रधानमंत्री के जो चेहरे हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। तो इसका एक कारण होगा शंकराचार्य जी से उनका विवाद। रही बात कि इस चीज़ को ऐसे नहीं देखना चाहिए जो कि लोग देख रहे हैं। एक संत का संत से कुछ बातों को लेके नाराजगी है या फिर दोनों ही किसी एक बात पे सहमत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री तो हैं ही, सांसद भी रहे हैं, लेकिन वो जिस वजह से उन्हें पूरा हिंदुस्तान जानता है वो गोरखपुर मठ के वजह से उन्हें जानता है, गोरखनाथ मंदिर की वजह से। तो चलिए इसको यहीं रहने देते हैं। दूसरा एक सवाल लोगों का जो था कि मैंने कहा था कि कुछ चंद गद्दार हैं जो यहाँ पे क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके कतना दियाई, ये मुद्दा मैंने बोला भी था, जो कि अब निकल के भी आया है कि मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए 2.5 लाख रुपए का लांछन जो बक्सर सदर विधायक के ऊपर लगाया गया। तो मैं इसको किस तरह से देखता हूँ, तो देखिए, माननीय विधायक जी के ऊपर अभी किसी प्रकार का एलिगेशन है नहीं। अगर ये लगाते हैं तो उनका व्यक्तित्व वैसा नहीं कि जो चंद कीचड़ उछालने से दूषित हो जाए या फिर गंदा हो जाए, तो ऐसा उनका व्यक्तित्व है नहीं। रही बात कि वो अपनी मर्यादा को जानते हैं। इस प्रकरण में जो बक्सर के अच्छे लोग हैं, जो बक्सर के साथ हैं, बक्सर के विकास वाले हैं और इसमें अपनी सहभागिता देते हैं या फिर दे रहे हैं या फिर देना चाहते हैं, तो उन्हें खुल के उनके साथ आना होगा। रही बात कि आप सब जो भी इस प्रकरण में जो कि रहा अस्पताल वाला मुद्दा, हम सब जो हैं इसी हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान की अलग अलग संस्था और कार्य प्रणालियों के हिस्सा हैं। तो आप
जो कर रहे हैं, अगर उसमें बक्सर का हित नहीं है, भारत का हित नहीं है, तो निसंदेह उसे आप ना ही करें। माननीय अस्पताल प्रशासन को मेरे द्वारा ये बात कही जा रही है। रही बात कि कुछ लोगों ने कहा कि आप जिस तरह से बातों को रखते हैं या फिर कहते हैं बाद में वो सच साबित हो जाती है, तो आप भविष्यवक्ता या फिर बाबा क्यों नहीं हो जाते। तो मैं यार एक बात बोल दूं, जब मैं अयोध्या था तो कुछ संतों के द्वारा मुझे एक बात कहा गया था कि मैं पिछले 100 जन्मों तक साधु रहा हूँ, और मैं अगर भविष्यवक्ता होता या फिर साधु होता तो मैं बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य होता, और निसंदेह मेरी भविष्यवाणियाँ कहीं ना कहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समकक्ष होती। और अभी भी जो लोग मुझे सनातनी रीति रिवाज से पूजा पाठ्यक्रम करते हुए देखते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मैं यार साधु संत ही नजर आते हैं। कभी कभी तो लोग मुझे पंडित जी समझ जाते हैं, जो कि मैं हूँ नहीं, और हूँ भी, मतलब जनेऊधारी वो ब्राह्मण हूँ जो दान नहीं ले सकता। तो नमस्कार, इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आप सभी से आशा रहेगी कि आप बक्सर के साथ रहेंगे, और जो कार्य माननीय विधायक जी द्वारा किए जा रहे हैं उसमें आप सहभागी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे। मैं उनके साथ तो नहीं, लेकिन बक्सर के साथ अवश्य हूँ। और मैंने हमेशा एक बात कही है कि हम में मतभेद हो सकता है, हो सकता है कि भविष्य में कई ऐसे कार्य उनके द्वारा किए जाए या फिर हो जिसमें मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा, या फिर नहीं हो सकता मेरे द्वारा, क्योंकि मेरी नज़र में वो जायज़ ना हो। लेकिन मनभेद नहीं है। अगर आप बक्सर के साथ हैं तो निसंदेह हम सभी आपके साथ हैं। और इसी के साथ मैं डॉक्टर संजय सुनाट अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।